नमस्ते, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी और मैं हूँ लालिमा। शादी का मंडप, दूल्हा दुल्हन अग्निकुंड के सामने बैठे हैं। पंडित भी मंत्र जाप करने को तैयार हैं। मंडप के सामने खड़े हैं दूल्हा दुल्हन के माँ बाप। दुल्हन के बाप के सिर पर बंधी पगड़ी तन कर खड़ी है। दुल्हन के बाप की पगड़ी झुकी हुई है। दूल्हे का बाप लगातार रेट बढ़ाता जा रहा है, अपने बेटे का रेट। पहले 50,000 कैश मांगे, फिर उनमें 50,000 और जोड़ दिए, फिर धीरे धीरे और जोड़ते चले जा रहा है। लड़की का बाप हाथ जोड़े खड़ा है, उसकी आंखों में आंसू हैं। वो ऊंची पगड़ी वाले आदमी को मना रहा है। लड़की, जो अब तक सब चुपचाप सुन रही है, उसके सिर पर घूंघट डला हुआ है। वो अचानक ही खड़ी हो जाती है, घूंघट हटाती है, लड़के के बाप की तरफ देखकर चिल्लाती है, निकल जाओ इस घर से, तुरंत बाहर निकलो, अभी और इसी वक्त। लड़की शादी तोड़ देती है, रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, अपने बाप को मनाती है, कहती है कि उसे बोझ ना समझे, रोते बाप को सहारा देती है। लड़के वालों को धक्के मारकर निकाला जाता है। दूल्हे के सिर का सेहरा भी गिर जाता है, लोगों की लातों के बीच पड़ा रहता है। फिर सीन खत्म हो जाता है। ये लड़की है एक्ट्रेस महिमा चौधरी। सीन है फिल्म लज्जा का, जो 2001 में आई थी। खैर, ये सीन तो फिल्मी था, लेकिन ऐसी ही कहानी असल में हुई है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। असली सीन में है शिवांगी अग्रवाल। शिवांगी इंजीनियर है, MBA भी कर रखा है, पैरामाउंट कंपनी में काम करती है, अच्छा खासा कमा लेती है। पढ़ाई लिखाई करने के बाद, नौकरी लगने के बाद ज़्यादातर लड़की और लड़कों की ज़िंदगी में जो अगली स्टेज आती है वो होती है शादी। शिवांगी के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसके माँ बाप ने उसकी शादी करने का फैसला किया, थोड़ी खोजबीन शुरू की, फिर उन्हें एक लड़का मिल गया अपनी बेटी के लिए। शादी सेट हो गई। 6 महीने बाद की तारीख निकली। 15 फरवरी 2019 के दिन थी शिवांगी की शादी। शिवांगी के पेरेंट्स ने बढ़िया से तैयारी की, बेटे की शादी में किसी तरह की कोई कमी ना आए, इसलिए हर छोटी से छोटी चीज का इंतजाम किया। 15 फरवरी के दिन ग्वालियर में शिवांगी की शादी प्रतीक से हो भी गई, लेकिन विदाई नहीं हो सकी। कारण वही दहेज। लड़के वालों ने ऐन मौके पर दहेज की मांग रख दी, 2 लाख रुपए मांग लिए। इसके अलावा लड़के वालों ने शिवांगी का सूटकेस खोलकर जेवर, साड़ी और मायके वालों ने उसे क्या क्या सामान दिया है ये देखने की मांग भी कर दी। कहा कि संदूक खोलकर दिखाया जाए। फिर क्या, शिवांगी जो इतनी देर से चुप थी, उसने चुप्पी तोड़ दी, ससुराल जाने से मना कर दिया। अब शुरुआत से जानते हैं कि क्या क्या हुआ। ये घटना है मध्य प्रदेश की। शिवांगी मध्य प्रदेश के छोटे से शहर दतिया की रहने वाली है। उसके पिता का नाम है द्वारका प्रसाद अग्रवाल। द्वारका की 4 बेटियां हैं, शिवांगी उनमें सबसे छोटी है। 6 महीने पहले उसकी शादी ग्वालियर के फालका बाजार के रहने वाले प्रतीक अग्रवाल से सेट हुई। प्रतीक की ग्वालियर में ही सैनिटरी शॉप है। शादी सेट होने के बाद शिवांगी के घर वालों ने लड़के वालों को 5 लाख रुपए दिए, ताकि वो अपने घर पर लड़की के लिए सारा सामान खरीद सके, जैसे अलमारी, पलंग वगैरह वगैरह। लेकिन प्रतीक के घर वालों ने ऐसा कुछ नहीं किया। 5 लाख कैश का कोई इस्तेमाल नहीं किया। किसी तरह की कोई तैयारी नहीं हुई नई बहू के लिए। शिवांगी ने जब इस पर प्रतीक से सवाल किया, तब उसे जवाब मिला कि जब वो आ जाएगी घर, तब सामान खरीद लिया जाएगा। खैर, ये बात तो हो गई। फिर आया शादी का दिन। शादी के मंडप पर प्रतीक के घर वालों ने धीरे धीरे करके अपनी मांग बढ़ानी शुरू कर दी। शिवांगी के घर वाले इन मांगों को जैसे तैसे पूरा भी कर रहे थे, लेकिन हद तो तब हो गई जब विदाई के समय लड़की का सूटकेस खोलकर सामान दिखाने की मांग की गई। इसके अलावा कुछ स्पेशल बारातियों, वही लड़के के फूफा, चाचा, मामा जैसे लोगों के लिए विदाई के समय लिफाफा देने की मांग भी रख दी गई। इसके अलावा 1 लाख रुपए कैश भी मांग लिए गए। लड़की वालों ने जैसे तैसे मामला संभालने की कोशिश की, लड़के वालों को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। आखिर में जब शिवांगी ने अपने पिता की आंखों में बेबसी के आंसू देखे, तो उसने ससुराल जाने से ही इनकार कर दिया। उसने सबके सामने ये बात कही कि वो ऐसे लोभियों के साथ नहीं जाएगी। शिवांगी के घर वालों ने भी उसका साथ दिया और लड़की की विदाई करने से मना कर दिया। मंडप में पुलिस बुलाई गई। पुलिस के आने के बाद ही विवाद शांत हुआ, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच विवाद काफी बढ़ गया था। खैर, पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी नहीं की, क्योंकि लड़की वालों ने लड़के वालों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं करवाई थी। इस मामले में हमने शिवांगी के चाचा से बात की। उन्होंने हमें बताया कि वो लोग इस विवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे और वो नहीं चाहते थे कि किसी का भी बुरा हो, इसीलिए FIR दर्ज नहीं करवाई। लेकिन तसल्ली इस बात की है कि शिवांगी की विदाई भी नहीं हुई। शिवांगी कहती हैं, मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए मैं चाहती थी कि मेरी शादी घर के ही पास ही हो, इसलिए मैंने प्रतीक से शादी करने के लिए हाँ कहा था।
लेकिन वो लोग लालची थे, उन्हें पैसे चाहिए थे। मेरे पापा ने 5 लाख कैश पहले ही दे दिया था, 3 लाख के जेवर भी बनवाए थे, लेकिन फिर भी उन्हें और पैसे चाहिए थे। वो शादी के मंडप पर अपनी डिमांड बढ़ाते गए। उन्होंने मेरा सूटकेस खोलकर देखने की मांग की, 1 लाख कैश मांगा। मैं ये सब नहीं देख सकी, इसलिए मैंने शादी के लिए मना कर दिया। मेरे पापा ने मेरी शादी में कुछ नहीं तो 15 लाख रुपए खर्च किए हैं। मैंने रात भर उन लोगों का नाटक देखा जहां दहेज की डिमांड हो रही है। मैं वहां शादी नहीं कर सकती। शिवांगी अब बाकी लड़कियों के लिए प्रेरणा बनना चाहती है। वो आगे कहती हैं, मैं बाकी लड़कियों को प्रेरणा देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कोई भी लड़की ये ना सोचे कि अगर उसकी शादी सेट हो गई है तो अब उसे करनी ही पड़ेगी, और ऐसा सोचते हुए लड़के वालों की सारी डिमांड पूरी करते चले जाएं। ये सही नहीं है। आज उन लोगों ने सूटकेस खोलकर देखने की मांग की, कल जाकर कुछ और मांग सकते थे। अभी भी वो कह रहे थे कि हमें शादी के बाद कार चाहिए, और तुम जब जॉब करके आओगी तो पैसे मेरी मम्मी को दोगी। शिवांगी ने सही फैसला किया। हम आए दिन ऐसी कई खबरें सुनते और पढ़ते हैं जिनमें हमें ये पता चलता है कि लड़की ने दहेज की मांग से तंग आकर सुसाइड कर लिया या उसे मार दिया गया। लेकिन ये सारी लड़कियां जो आए दिन मरती हैं वो जिंदा रह सकती हैं। उन्हें भी केवल हिम्मत की ज़रूरत है, वैसे ही हिम्मत की ज़रूरत है जैसी शिवांगी के पास है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो और नारी के फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो और नारी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।